कभी नोटिस किया है लाइफ एक ही जगह अटकी हुई लगती है, जैसे हर दिन वही सोच, वही रिएक्शन, वही गलतियां रिपीट हो रही हैं। डॉक्टर निकोल लेपेरा की बुक हाउ टू डू द वर्क इसी लूप को तोड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका देती है। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक हीलिंग मैनुअल है जिसमें आपको अपने पास्ट ट्रॉमा, लिमिटिंग बिलीव्स और सेल्फ सैबोटाजिंग हैबिट से निकलने का रास्ता मिलता है। बिल्कुल। और सबसे पहला स्टेप जो डॉक्टर निकोल बताती हैं वो है अवेकनिंग। जब तक आपको खुद नहीं लगता कि कुछ चेंज करने की जरूरत है, तब तक हीलिंग शुरू ही नहीं होती। हम सब एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन सोचा है ये सब हमारे बचपन की कंडीशनिंग और ट्रॉमा की वजह से होता है। सही पकड़ा। जैसे अगर बचपन में किसी को इग्नोर किया गया हो तो बड़ा होके वो हर रिलेशन में अपनी वैल्यू प्रूफ करने लगता है या फिर ओवरथिंक करता है। डॉक्टर निकोल कहती हैं सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करो, तभी आप अपने माइंड के मास्टर बन सकते हो। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग हुक है, हम अपने बॉडी के सिग्नल्स को कितना इग्नोर करते हैं, सोचा है? लेकिन बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस ये सिर्फ दिमाग की बातें नहीं है, ये फिजिकल सेंसेशंस भी हैं। अगर आपका बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में है तो हीलिंग पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए डॉक्टर निकोल माइंड बॉडी कनेक्शन पे फोकस करती है। ब्रेथ वर्क, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुल मूवमेंट, ये सब नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए जरूरी है। सिंपल एग्जाम्पल, जब एंजाइटी हो डीप बेली ब्रीदिंग करो, ये बॉडी को सिग्नल देता है यू आर सेफ, और जब बॉडी सेफ फील करती है तभी हीलिंग स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं इनर चाइल्ड की। डॉक्टर निकोल कहती हैं मोस्ट अडल्ट्स आर वुंडेड चिल्ड्रन इन डिस्गाइज। हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ या लव नहीं मिला, और वही पेन हम अपनी अडल्ट लाइफ में ले आते हैं। जब कोई रूड बात करता है तो हम इंस्टेंटली ओवर रिएक्ट करते हैं, जब कोई इग्नोर करता है तो इनसिक्योरिटी आ जाती है। सही कहा। हीलिंग का अगला स्टेप है अपने इनर चाइल्ड को सुनना और उसे प्यार देना। अपने आप से पूछो मुझे बचपन में क्या चाहिए था जो नहीं मिला, और अब खुद को वही देना शुरू करो। लव, वैलिडेशन, सेफ्टी। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यहीं से रियल चेंज शुरू होता है। अब एक और पैटर्न पे आते हैं, साइकिल तोड़ना। हम सबके पास कुछ पैटर्न्स होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ओवरवर्किंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या पीपल प्लीजिंग। ये सब सर्वाइवल पैटर्न्स हैं जो हमने बचपन में डेवलप किए थे हर्ट से बचने के लिए, लेकिन अब ये हमें लिमिट कर रहे हैं। डॉक्टर निकोल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यू कैन नॉट चेंज व्हाट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। अपने पैटर्न्स को लिखो, ऑब्जर्व करो। जब रिपीट हो अपने आप से पूछो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे क्या फील करने से बचा रहा है। जब आप रिएक्ट करना बंद करते हो और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हो, वहीं से रियल चेंज स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं सेल्फ सैबोटाज की। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही सक्सेस के खिलाफ काम करते हैं, जैसे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही प्रोक्रास्टिनेट करना या हेल्दी रिलेशनशिप को खुद ही खराब कर देना। निकोल एक्सप्लेन करती हैं कि सेल्फ सैबोटाजिक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। सबकॉन्शियस माइंड आपको हर्ट से बचाना चाहता है, इसलिए कंफर्ट जोन में ही रखना चाहता है। सॉल्यूशन क्या है? अपने सबकॉन्शियस फियर्स को समझो, लिखो, एक्सेप्ट करो और उन्हें चैलेंज करो। ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है, लेकिन उसके लिए कॉन्शियसली न्यू बिहेवियर रिपीट करना पड़ेगा। ये एक डेली प्रैक्टिस है। सेल्फ लव और बाउंड्रीज पे भी निकोल का फोकस है। सेल्फ लव सिर्फ बबल बाथ या पॉजिटिव एफर्मेशंस नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो। और बाउंड्रीज, निकोल कहती हैं बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर ब्रिजेस टू हेल्दी रिलेशनशिप्स। जब आप यस बोलते हो, जब आपको नो कहना चाहिए, तो आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे हो। हेल्दी बाउंड्री का मतलब है अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना बिना गिल्ट के। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, दुनिया भी वही करती है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। बुक के एंड में डी लेपेरा एक एम्पावरिंग मैसेज देती हैं, आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन आपकी अवेयरनेस फ्यूचर बना सकती है। डेली रिचुअल्स, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है अपने सबकॉन्शियस को हील करने की। हीलिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हाउ टू डू द वर्क ये याद दिलाता है कि हीलिंग एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। अपने अंदर के पैटर्न्स, इमोशंस और फियर्स को समझना होगा और हर दिन छोटी कॉन्शियस चॉइसेस लेनी होंगी। एंड में एक लाइन जो बुक का एसेंस कैप्चर करती है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग होल। हीलिंग शुरू होती है एक डिसीजन से, द डिसीजन टू डू द वर्क। अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी लाइफ में स्टक हो, तो शायद ये वही नज है जो आपको चाहिए था। हीलिंग पॉसिबल है, बस एक डिसीजन से शुरू होती है। और याद रखो, हर दिन एक नया चांस है अपने आप को वो सब दो जो बचपन में नहीं मिला था। ये जर्नी आपके लिए है और आप डिजर्व करते हो अपनी बेस्ट लाइफ। इसी नोट पर आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखो और याद रखो, रियल चेंज हमेशा अंदर से शुरू होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग।